जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान दें और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का पूछा जाता है। ये 5 प्रश्न हैं। इस प्रकार से हमारे ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन वर्ष 2022-23 में ये 10 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ देखें आप, ये 2022-23 में प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी हमारे वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं और इसके बाद हमें इसमें खाली स्थान नहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा 22-23 का प्रश्न पत्र है, इसमें देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे प्रश्न 11 से सीधे लिखा नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनको हल कीजिएगा। यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारे शुरू हो गए थे। तो प्रश्न 11, 12 और यह 13, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और इन प्रश्नों को समझ लीजिए। इन प्रश्नों को आप बार बार दोहरा भी लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो पूछे गए हैं इन्हीं में से प्रश्न पत्र बनते हैं। तो यहाँ देखें, ये 11, 12, 13 के बाद यहाँ से देखिए, ये है प्रश्न क्रमांक 14। ये 3 नंबर के पूछे गए थे। यहाँ से ये प्रश्न, बाकी के हमारे एक एक प्रश्न एक एक नंबर के थे और 11 से लेकर के ये देखें तो ये 3-3 नंबर के प्रश्न उस समय पूछे गए हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 256 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यह जो प्रश्न 14 दिया गया है, बस इसी प्रकार के प्रश्न ही आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये देखें, यही पूछे जाते हैं प्रश्न अक्सर कर। और आप देखें, अनुपात 2.5 को प्रदर्शित कीजिए, 5 ऋण 2x और 3 धन x का गुणनफल भी ज्ञात कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। घातांक के नियम के अनुसार यह जो प्रश्न दिया गया है, घातांक जो हमारा अध्याय है उससे लिया गया है, यह प्रतिशत से लिया गया है और ये हमारा देखिए गुणनखंडों में से यह भी लिया गया प्रश्न। तो किन पाठों से कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं, यहाँ पे देखें, ये हमारा समय दिया गया है और यहाँ पे दूरी पूछी जा रही है कि एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 60 किलोमीटर की चाल से चल कर के 2 घंटे का समय लेती है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार को कितना समय लगेगा? तो ये आप सीधा और प्रतिलोम अनुपात का जो अध्याय है उसमें से लिए गए हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 19 देखिएगा, यह समान रूप में इसको व्यक्त करना, घातांकीय नियम के ये प्रश्न 19 और 20 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये भी घातांकीय नियम और ये जो हमारे गुणनखंड का पाठ दिया गया है, तो उनसे ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आगे चलें तो देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं 21 के बाद में। तो नीचे दिए गए ये प्रश्न हैं 21, 22, 23 और 24 तक के 24 प्रश्न पूछे गए हैं। कब? यह वर्ष हमारा सत्र 2022-23 का था। इसमें देखें प्रश्न 21वां, यहाँ से ये 5 अंक के प्रश्न पूछे गए। ठीक, तो यह किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 2.3 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखें पाई चार्ट दिया गया है, ये इस प्रकार से इससे प्रश्न बनते हैं। परिवार के विभिन्न पदों का यहाँ पे व्यय और बचत को दर्शाया गया ये चार्ट है। इस चार्ट के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देना, किस मद में व्यय अधिक हुआ है, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। तो यह है प्रश्न। और प्रश्न तीसरा है, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपया है तो कब जो है कपड़ों पर हुआ व्यय, यहाँ से हमें पाई चार्ट से देख करके इन प्रश्नों के उत्तर देना होते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 देखें, यह भी 5 अंक का है और 24वां भी 5 अंक का है। 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना होता है। जो हमारा अध्याय 7 दिया गया है राशियों की तुलना, उससे ये पूछा गया है। 5 अंक का प्रश्न उसमें से पूछा जाता है और अभी भी पूछा जाएगा। यहाँ देखें प्रश्न 24वां, 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बंद बेलनाकार टैंक की किसी धातु पर एक चादर बनानी है। तो उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा बताना था। तो ये प्रश्न क्रमांक 24वां है और ये भी 5 अंक का पूछा गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे। तो ये जो प्रश्न पत्र 22-23 का था, ये आपने देख ही लिया है। इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी जो कॉपी है उसमें आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से लिख लीजिए। इन प्रश्नों को अपनी गणित में टिक लगा करके उनको हल करिएगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है या कोई प्रश्न समझ में नहीं आता या नहीं बनता है, तो आप जरूर कमेंट्स करिएगा। तो मैं आपको इन सभी प्रश्नों के हल
बना करके एक वीडियो मैं आपको डाल दूँगा, जिससे कि आप सभी प्रश्न किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में हल करना होते हैं, वो सभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे हम इसी प्रकार से आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाते रहेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो और इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलिए, जिससे कि आपको आगे के सभी प्रश्न और जो वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं, उन तक की जानकारी आप तक पहुंच सके, ठीक है? आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।